द्वारिकाधीश हस्तिनापुर से जाने के लिए तैयार हुए हैं कि महाराज एक रोती हुई, बिलखती हुई, दौड़ती हुई एक देवी भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के गिर पड़ी। और महाराज ये कौन है? बोले अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, अभिमन्यु की विधवा है उत्तरा। क्यों? बोले महाराज उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम बीज पल रहा है, उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम वंश पल रहा है। और महाराज प्रसोद की अग्नि में जलता हुआ, अपमान की अग्नि में जलता हुआ अश्वत्थामा उसने आज संकल्प कर लिया है कि मैं पांडवों के बीज को ही नष्ट कर दूंगा। और महाराज उसने इसके कारण ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया है जो उत्तरा के गर्भ को जला रहा है। दौड़ती हुई वो देवी आई और उत्तरा ने कहा कि केशव मेरी मृत्यु हो जाए मुझे चिंता नहीं, मैं रहूं न रहूं मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे उदरस्थ शिशु की रक्षा होनी चाहिए। मेरे उदर में पांडवों का वंश पल रहा है, अगर यह वंश नष्ट हो गया तो पांडवों का संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं, आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे उदरस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। और महाराज भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के निवेदन को श्रवण करके, महाराज उत्तरा की स्तुति को, उत्तरा की प्रार्थना को स्वीकार करके आज मेरे गोपाल सूक्ष्म रूप धारण करके महाराज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और सुदर्शन चक्र से महाराज अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देते हैं और उत्तरा के उदर में पल रहे शिशु परीक्षित की रक्षा करते हैं। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, कुंती महाराज चरणों में गिर पड़ी। कुंती ने कहा कि श्री कृष्ण मेरे जीवन में मेरे पुत्रों के ऊपर, मेरे ऊपर जब जब संकट आए तब तब तुमने मेरी रक्षा की है, मेरे पुत्रों की रक्षा की है। तुमने लाक्षागृह की अग्नि से बचाया, पांडवों को विषाक्त पदार्थ खिलाया गया, तुमने उससे बचाया। आज पांडवों का, मेरे वंश का अंतिम बीज उत्तरा के पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, आज तुमने उसको भी बचा लिया। और मित्रों आपको आश्चर्य होगा, उत्तरा दौड़ करके पांडवों के पास नहीं गई कि आप मुझे बचाइए, क्योंकि उसकी सास ने बता दिया है कि जीवन में जब विपत्ति आए तो परमात्मा की शरण ग्रहण करना। उसकी सास है द्रौपदी, और द्रौपदी के जीवन में जब विपत्ति आई तब वो भी ये सोचती थी कि मेरे इस पुरुष सिंह मेरे 5-5 पति बैठे हैं, महाराज ये कुछ बोलेंगे। और महाराज आप कथा से परिचित हैं, जब दुशासन ने द्रौपदी का सील भंग करने की दृष्टि से महाराज जब वस्त्र का हरण कर लिया, भरी सभा में महाराज चीर हरण किया, तब भगवान द्रौपदी की लज्जा रक्षण के लिए वस्त्र के रूप में अवतरित होते, वसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्रावतार हो जाता है। इसलिए उत्तरा जानती है कि मेरी सास ने जिसकी शरण गढ़ करके अपनी लज्जा की रक्षा की थी, मैं उसी केशव के शरण में जाकर के अपने उदरस्थ शिशु की रक्षा करवाऊंगा। और यह संकेत है कि जब तक संसार पर भरोसा रखोगे, ये संसार तुम्हें मौके पे धोखा दे जाएगा। इस संसार का नाम ही धोखा है, क्योंकि ये संसार माया से निर्मित है और माया का दूसरा अर्थ धोखा ही होता है। मां माने जो, या माने नहीं, जो है ही नहीं उसी का नाम धोखा है। जब तक इस संसार पर भरोसा रखोगे तब तक तुम्हें धोखे ही खाने पड़ेंगे। और एक बार अगर मेरे प्रभु की शरण में आ जाओगे,
वो तुम्हारी नैया को पार लगा देगा। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की।